नमस्कार दोस्तों, लाइव बैलेंस में आपको स्वागत है। बंधुगण, अब हम बताएंगे मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ है? हम पिछले वीडियो में बताया था जे कैलोरीज, हम लोग जो कुछ खाते हैं एक कैलोरीज कन्वर्ट होकर हमारे शरीर को हीट देते हैं। बा हम ये मान लीजिए हम लोग जो शक्ति, हम लोग जो दिन भर काम करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, ये किससे प्राप्ति होती है? कैलोरीज से, राइट। तो इस कैलोरीज किस प्रकार से हमारे शरीर को काम करते हैं, इसको हम लोग बा हमारे सेल को किस प्रकार से हमारी टिश्यू को मरम्मत होता है, बा किस तरह से हमारी जो इस्तेमाल होने के बाद वो क्या होती है, कैसे बाहर निकल जाते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे। तो दोस्तों, ये सब बेसिक फंडा है। ये है मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ है, इसके बारे में हम आज बताते। तो हम लोग जो कुछ कैलोरीज लिया, बा इसको मान लीजिए जो खाने का जो पोषक तत्व है, ये तो से आपको बता ही दिया। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल सॉल्ट और वाटर, बस जल। तो इस जो 6 प्रकार है, इसको हम मोटे तौर पे 3 हिस्सा में विभक्त कर सकते हैं क्रिया के अनुसार में। जैसा पहला क्रिया है हमारे शरीर में हीट व ताप रक्षा करना, एनर्जी प्राप्त करना, शक्ति उत्पन्न करना, ये होती है कार्बोहाइड्रेट और फैट का काम। अर्थात कार्बोहाइड्रेट और फैट हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। हम लोग जो दिन भर मेहनत करते हैं, बहुत आराम से काम करते हैं, इसके लिए जो जरूरत, जो शक्ति जरूरत पड़े, वो दिया कार्बोहाइड्रेट और फैट। दूसरी चीज हुआ प्रोटीन, हमारी जो सेल को मरम्मत करने का जो काम है। हमारी हजारों सेल से, करोड़ों अरबों सेल से शरीर तैयार है, इसको रोजाना कुछ डेड होती है, उसको कुछ ना कुछ रोग में आते, तो उसको मरम्मत करना अति आवश्यक होता है। तो ये जो काम करते हैं वो है प्रोटीन और विटामिन और मिनरल सॉल्ट, जो हमारे शरीर में अति जो प्रयोजनीय चीज है, अति आवश्यक चीज है, जैसा हार्मोन्स, जैसा किसी रोग से कैसे बचना है, ये काम इस विटामिन और मिनरल को होती है। तो बंधुगण, जो मोटे तौर पे इस 3 हिस्सा में हम लोग इसको बांटा। तो ये किस प्रकार का काम करते हैं? जब हमारे शरीर किसी कैलोरीज ले लिया बा किसी खाने को ले लिया, तो ये जब हमारी टिश्यू को मरम्मत करते बा टिश्यू को देख रेख करते, उसको हम लोग उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। और जब नई सेल तैयार होता है बा नई टिश्यू तैयार होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिज्म। तो ये मान लीजिए मेटाबॉलिज्म, ये दो चीज कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म से मिलके काम होता है बा क्रिया करते हैं। एक बेसिक फंडा है, इसको आप जान लीजिए। तो इसके बाद जो एनर्जी हमने लिया, इस एनर्जी हमारे शरीर में कोई ना कोई काम तो करने के लिए ही जा रहे हैं। तो इसको कितनी जरूरत होती है? हम लोग मान लिया एक सोता हुआ आदमी और एक काम करना आदमी, जब सोता हुआ आदमी की कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसको एक मोटे तौर पे मान लीजिए एक व्यक्ति की पार घंटे में एक 70 केजी, मान लीजिए एक केजी जो आदमी है बच्चे है, उसको पार घंटे में 1 कैलोरीज खर्च होती है। अर्थात 24 घंटा में कितनी हुआ? 24 व 25 कैलोरीज। ये अर्थात 24 घंटा में, हम लोग 24 घंटे में एक दिन होता है, अर्थात एक दिन में आपका 1 केजी अगर वजन है तो उसको 25 कैलोरीज पर डे खर्चा हुआ। तो अब मान लीजिए आप 70 केजी है, तो ये 70 केजी वजन वाले आदमी को कितनी कैलोरी जरूरत हुआ? तो इंटू 25 इंटू 70, तो कितनी हुआ? 1750, अर्थात 1750 कैलोरीज आपको जरूरत पड़ गया। ये कब? जब आप सोते अवस्था में, क्योंकि हम लोग जब सोते हैं तब हमारी शरीर की कुछ पार्ट्स हर टाइम काम करते हैं। हार्ट, आपका किडनी, आपका लंग्स, बा इस प्रकार जो रक्त प्रवाहन तंत्र, ये सब कुछ आपको हर टाइम काम करते हैं। तो इस काम करने के लिए आपको लगभग 1800 कैलोरीज की जरूरत पड़ गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिज्म, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट, ये बिना आप जी नहीं सकते हो, इसको हर टाइम जरूरत पड़ गया। लेकिन मैं आपको बताया बैलेंस डाइट में 2000 कैलोरीज से 2500 कैलोरीज आपको लेना चाहिए। ये किस लिए होती है? देखिए दोस्तों, हम लोग दिन भर काम करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं। ये दिन भर जो मेहनत करते तो उसके लिए शरीर में ऊर्जा जरूरत पड़ते हैं। तो ये 1800 के ऊपर जो आप
अधिक कैलोरीज आपको शरीर में जा रहे हैं, तो इस कैलोरीज आपका शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, उस ऊर्जा को बैलेंस बनाना आपको अति आवश्यक है। आप मान लीजिए जो बहुत ज्यादा कैलोरीज ले लिया और उसको आप काम नहीं कर रहे, आप सोते ही रहे, तो वो आपको शरीर में जमा होगा, और जमा होगा तो आपको शरीर में फैट बढ़ेगी, आपको शरीर में तमाम तरह से झंझट बढ़ेगी। अर्थात मान लीजिए आप बहुत पैसा कमाते हो, आप पैसा कमाते हो, इस पैसा आपने देखे होंगे हमारे समाज में बहुत सारी आदमी दुखी है। दुखी किस लिए मालूम है? वो पैसा कमाने से नहीं है, पैसा बहुत ज्यादा हो गया, उस पैसा डिवाइडेशन कैसे करे, तमाम झंझट उसके ऊपर लग जाता है। इसी प्रकार हमारे शरीर में भी यही फंडा है। आप जब भी अधिक कैलोरीज लेंगे तो वो खर्चा करना अति आवश्यक है। अगर आप खर्चा नहीं कर पाएंगे तो आपको शरीर में कोई ना कोई रोग जरूर आएगा। इसीलिए दोस्तों बेसिक जो बात है ये मेटाबॉलिज्म की, इसको मान लीजिए। अब जो हमारे शरीर में जो भी इस एनर्जी जाते हैं, तो एक खर्चा होने के बाद ये किस प्रकार से खर्चा होती है? जैसा हम लोग कार्बोहाइड्रेट है, ये खर्चा हो गया, ये तो ये खर्चा होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते जो बाहर निकल जाते। हमारी ऑक्सीजन को हर टाइम जरूरत पड़ती है, इस ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाना, इसके लिए भी आपको कैलोरीज जरूरत पड़ते हैं। तो इस जब कैलोरीज जरूरत पड़ते हैं तो आपको एक सही माप के लेना जरूरी है कि नहीं है, आप बतलाइए। जब आपको छोटा अवस्था में, जब आप इनएक्टिव अवस्था में व आप साधारण अवस्था में आपको जो कैलोरीज जरूरत पड़ गया वो है 1800 कैलोरीज, अर्थात 1800 कैलोरीज आपको जरूरत पड़ेगा। जब भी आप ज्यादा कैलोरीज लेते हो तो अभी आपको शरीर में आपको उतनी जितनी कैलोरी लोगे उतनी आपको मेहनत करना आवश्यक होगा। तो बंधु आज से ही ये मान लीजिए आप कितनी काम करते हो। ये 1800 अगर आपको 70 केजी वजन है, ये वजन तोल लीजिए, अपनी वजन कितनी है उसी हिसाब से मान लीजिए। हम पहले बताया जे 1 केजी शरीर में 25 कैलोरीज खर्चा होती है बेसल मेटाबॉलिज्म में। तो आप अपनी गुणा कर लीजिए, आप कितनी वजन है उतनी आपको शरीर के लिए जरूरत पड़ता, आपको हार्ट, किडनी, जो शरीर में जो कुछ पार्ट्स है इसको क्रिया करने के लिए। लेकिन बाद बाकी जो आप कैलोरीज ले रहे हो ये आपको हर टाइम खर्चा करना जरूरी है दोस्तों। अगर ये खर्चा नहीं करेंगे तो अपना कोई ना कोई झंझट में हो। इसीलिए बंधुगण ये मेटाबॉलिज्म जानना अति आवश्यक है। जब तक आप मेटाबॉलिज्म नहीं जानेंगे, जब तक आप कैलोरीज के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपको शरीर कभी स्वस्थ नहीं कर पाएंगे। और शरीर स्वस्थ रहने के लिए ये सभी चीज अति आवश्यक है। शिक्षा हम लोग बहुत कुछ प्राप्त करते हैं, हम लोग बहुत सारी शिक्षा आजकल आपको पर लोड है, फोन कैसे बनाया जाता है, यूट्यूब तुम्हारा खाना कैसे बनाया जाता है। लेकिन आपको शरीर बनाने के लिए जो चीज जरूरत होती है वो है ये फंडा। आप कोई जगह आप दिल्ली जाएंगे तो आप पहले माप तो करेंगे ना, जे कितनी किलोमीटर से, उसी हिसाब से पेट्रोल डालेंगे ना, उसी हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे ना। लेकिन जब आपको शरीर की बारी आता है तो आप ये सब चीज क्यों आप नेग्लेक्ट करते हो? ये बहुत ही आवश्यक है बंधुगण। जब तक ईश्वर की दिया हुआ चीज, मुझे ये भी मालूम है शरीर आपको ईश्वर की दिया हुआ चीज है, इसीलिए आप इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते हो। लेकिन आप पैसे से खरीद करते हो। जैसे आप मोटरसाइकिल खरीद कर लिया, मोटरसाइकिल जब भी खरीद कर लिया तो उसको आपको टाइम बिल्कुल फिक्स टाइम 2000 किलोमीटर हो गया, अरे फटाफट सर्विस करो। लेकिन क्या आप सोचते हो आपको शरीर के लिए सब कुछ सर्विस टाइम पे जरूरी थे? क्योंकि ये ईश्वर की दिया हुआ चीज है, इसीलिए इसकी तरफ आपको कोई ध्यान नहीं है। लेकिन बंधु जब ईश्वर की दिया हुआ चीज आप नेग्लेक्ट करेंगे तो आप लंबे टाइम नहीं चल पाएंगे। इसीलिए लाइफ इज डिपेंड ऑन बैलेंस। दोस्तों जब तक आप लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाएंगे तब तक आप सही तरीके से जी नहीं पाएंगे। और लाइफ बैलेंस करने के लिए बैलेंस डाइट होती है आवश्यक है। और बैलेंस डाइट करने के लिए दोस्तों कैलोरीज और मेटाबॉलिज्म की फंडा जानना आपको अति आवश्यक है दोस्तों। इसीलिए अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब मेरा चैनल, आपका ही चैनल लाइफ बैलेंस। और अगर आपको थोड़ा फायदा हो तो अच्छा हो। ज्यादातर डॉक्टर जो बोलते हैं हम उसी बात को आपको सामने इस बात को रखता हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप डिस्कस कीजिए, कोई भी कमेंट्स भेजिए। अगर आपको कोई भी जगह गलत लगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमें बोल सकते हो बंधुगण। इसीलिए आज की वीडियो लंबा नहीं करते, यहीं तक है। नमस्कार।